राम राम, जय हिंद। तो देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है या फिर हम कहें दौड़ है वो आ चुका है, बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। ज्वाइनिंग लेटर खड़ा है यार, ज्वाइनिंग लेटर तो वही है। तो अब हमें करना क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हमारी दौड़ है, आखिरी टिप भैया की तरफ से क्या होगी, या फिर तुमसे छोटे भी हो सकते हैं, अभी ऐसा भी नहीं है, 27 साल की उम्र है। खैर, ये सब परिचय बाद दे देंगे। हम बात करेंगे कि आखिरी में कुछ चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है। और तुम यकीन मानो, ये चीज़ें तुम लाइट मत लेना अगर दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की दौड़ देने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हम बताते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पे बताते हैं, क्योंकि हमने हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग करा के ऑलरेडी वो ट्रेनिंग पे है, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ ये समझ लेना, तुम्हें रनिंग का, अच्छा ये मत ध्यान देना स्टेमिना बूस्टर, क्योंकि ये अब तुम्हारे लिए है नहीं, तुम्हारे लिए अब काम नहीं करेगा, क्योंकि जाते जाते 15 तारीख हो जाएगी, तो अब मत ऑर्डर करना, इसे लिखा है इसे, ठीक है। हटा ही दे रहे, नहीं तो पता लगे कोई भेजने लगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या होगी दिल्ली पुलिस के लिए, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि 2 दिन का 2 डेज ऑफ, मतलब कि 2 दिन की छुट्टी ले लो। अब देखो, तुम्हारी रनिंग टाइमिंग हो सकता है सही ना आई हो सकता है कि तुम जितनी टाइमिंग वहाँ पे डिमांड है उतनी तुम अभी नहीं फुलफिल कर पाए हो, या फिर तुम उतना अभी रनिंग नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, उतनी टाइमिंग तुम्हारी नहीं आ पा रही है, छोड़ दो। नहीं भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो वहीं से रनिंग। 2 दिन का रेस्ट ले लो। अगर तुम्हारी रनिंग 16 तारीख को है तो भाई साहब आप 14 और 15 तारीख को कंप्लीट रेस्ट पे है। इस चीज़ को देख लो, समझ लो, नहीं तो बाद में रोगे हमसे ना कहना फिर। 14-15 तारीख को रनिंग पे आप नहीं जा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि 14-15 तारीख को रिकवरी होगी हमारी। 14-15 तारीख को जो भी कहीं छोटी मोटी चोट लगी हम उस पर ध्यान देंगे। ध्यान से समझ लेना, नहीं तो बाद में फिर ध्यान रखना। दूसरी चीज़, वाटर इनटेक, पानी की कमी मत होने देना। देखो क्या होता है कि सर्दियों में हम लोग जब वो क्या कहते हैं, पानी के ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती। दिन भर में कोई 1 गिलास पीता है, कोई 2 गिलास पीता है, इससे ज़्यादा कोई पीता नहीं है। और बॉडी को वाटर की डिमांड ऐसे है जैसे कि ऑक्सीजन। तो अगर पानी बॉडी में नहीं गया है तो जाहिर सी बात है हमारा ब्लड फ्लो सही से नहीं रहेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे हर जगह। और सबसे मेन प्रॉब्लम तुम देखने पाओगे कि गला सूख रहा है, या फिर सर्दियों में भी रनिंग करते समय इतनी तेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी कि मतलब तुम सहन नहीं कर पाओगे, इतना समझ लो। तुम सच बता रहे, 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाओगे अगर ग्राउंड पे प्यासे चलेगा। इसलिए अभी से ही, आज से ही, जब से तुमने वीडियो देखा है, पानी का इंटेक बहुत प्रॉपर रखना है, बहुत कायदे से पानी दबा के पीना है खूब, ठीक है। तीसरी चीज़, सप्लीमेंट। हमसे बहुत रिक्वायरमेंट आती है कि भैया रनिंग के पहले दौड़ वाले दिन, भर्ती वाले दिन भैया का पी लें। देखो, तुमने अगर रनिंग की तैयारी सही से करी है तो पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग भैया चूक गए हैं किसी भी रीजन की वजह से, उनको नहीं उतने टाइम पे वो चीज़ें कर पाए, उनको हम एक यही एडवाइस करेंगे कि दौड़ वाले दिन तुम क्या कर सकते हो कि बस एक ही चीज़ हम तुमसे हमेशा बोलते हैं कि एक आरजी प्रेक का पाउच पर्याप्त रहता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। क्या? एक आरजी प्रेक का पाउच, आरजी प्रेक एक आता है, और इसमें एक नेस्कैफे का 2 रुपये वाला पाउच मिक्स कर देना, ठीक है। नेस्कैफे का 2 रुपये वाला पाउच कॉफ़ी का, और एक आरजी प्रेक का पाउच 38 से 40 रुपये का मिलेगा। दोनों को मिक्स करके पी के चले जाओ। भर्ती वाले दिन दौड़ के 15 से 20 मिनट पहले भी पी लोगे, काम कर जाएगा। यकीन मानो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ और रिक्वायरमेंट है नहीं। और हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि किसी भी ऊट पटांग चीज़ों पे ध्यान मत देना, उसके पीछे रीज़न है। देखो, हम हर चीज़ सजेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम एकदम खुला प्लेटफॉर्म है ये। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तुम ज़्यादा चीज़ें लेते हो तो तुम्हारे हार्ट पे लोड आता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो हो जाता है तेज, और सर्दियों में प्रॉब्लम ये और बढ़ जाती है। इसलिए बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से रिस्क ना लेना। 10-20 सेकंड कम भी आ रहे हैं, ग्राउंड पे आ जाएगा। मेरी बात बिल्कुल सही से मान के बस ये समझ लेना कि अब कोई भी तरीके का इंजेक्शन, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें मत लेना जो तुम्हें सेहत में असर डाले, ठीक है। आखिरी चीज़, रनिंग हो सकता है बहुत लोगों की टाइम पे ना आ रही हो, अभी भी रनिंग की टाइमिंग अभी उनकी परफेक्ट नहीं आ रही होगी। हम एग्री कर रहे हैं इस बात पे कि हो सकता है तुम्हारी टाइमिंग अभी सही नहीं आ रही हो, बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ज़्यादा डरने की, ज़्यादा सोचने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल कतई है नहीं। जो भी रनिंग टाइम आ रही है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे कुछ भी सोचने की, समझने की, डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे रनिंग कर रहा है वैसे आराम से रनिंग करो, दैट्स इट, ठीक है। 2 दिन का बस रेस्ट जरूर ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।